नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कैंसर जैसी बीमारी, अगर इसके हम आंकड़े देखें, स्टैटिक्स देखें, तो ये पूरे साल भर में करीब 18 लाख से 20 लाख तक के आंकड़े होते हैं, क्योंकि हर साल इतने पेशेंट रजिस्टर होते हैं कैंसर विभाग में और कैंसर का इलाज कराते हैं। दोस्तों, सच में ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम कैंसर जैसी बीमारी से बचे हुए हैं? क्या फ्यूचर में हम अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं? अगर बचा सकते हैं तो क्या उसके क्या उपाय होते हैं? तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम खुद को कैंसर से बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक बार कैंसर जैसी बीमारी हमारे शरीर के अंदर अपना घर बनाती है तो इससे लड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कैंसर होता क्या है। दोस्तों, जब हमारे कोशिकाएं जो सेल्स होते हैं उनमें उनके डीएनए में जब डिस्टर्बेंसेस या कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर ये सेल्स अपने तरीके से, अपने हिसाब से बढ़ने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं, तो ये अनकंट्रोल तरीके से फिनोमिना चलता है और ये शरीर में इतने बढ़ जाते हैं कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे ये प्रेशर डालते हैं और हमारे ऑर्गन्स सही से काम करना बंद कर देते हैं और ये फिर भी बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, इस सेल की गड़बड़ी जो डीएनए के कारण हो गई है, तो इसको हम कैंसर बीमारी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया कि कैंसर होता क्या है। दोस्तों, अगर हमें इससे बचना है, अपने आप को कैंसर फ्री रखना है, तो यहाँ पर मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर वो 4 चीज़ें आप अपने जीवन में, आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैंसर फ्री ज़िंदगी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं डिप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा कि कैंसर जैसी बीमारी हमें कभी भी हो सकती है, मगर कैंसर जैसी बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो दोस्तों, क्या वो 4 चीज़ें हैं? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। पहली है फिटनेस, दूसरा है फूड, तीसरा है लाइफस्टाइल और चौथा है अवेयरनेस। दोस्तों, चौथे की जगह अगर हम पहले पॉइंट पे अवेयरनेस को रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए। दोस्तों, कैंसर के प्रति जागरूक होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर का शुरुआत में ही इलाज, अगर कैंसर जैसी बीमारी शुरुआत में ही पकड़ लेंगे तो कैंसर का इलाज बेहद आसान हो जाता है और उसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। पर आप कैसे अवेयर होंगे कि ये कैंसर जैसी बीमारी हमारे शरीर में आ गई है कि नहीं आ गई है? दोस्तों, बहुत ही मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो सर्दी खांसी जुकाम हो, सांस लेने में तकलीफ हो या शरीर के किसी हिस्से में कालापन पड़ रहा है, ऐसा लग रहा कि खून के थक्के से जम गए हैं, या शरीर के किसी हिस्से में गांठ या गिल्टी जैसा हो गया है, या मुंह से ब्लड आता है, या मसूड़ों से ब्लड आता है, या खाने निगलने में दिक्कत होती है, या सांस लेने में दिक्कत होती है, अचानक आप रात में सोते सोते समय स्वेटिंग के साथ, पसीने के साथ जाग जाते हैं, हल्का फीवर आता है, आपको चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होती है, या पूरा दिन आपको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, तो अगर आपको ये सारी दिक्कतें महसूस होती हैं, क्योंकि ये जो मैंने कॉमन लक्षण बताए हैं ये डिफरेंट कैंसर के होते हैं, मगर मैंने आपको एक कॉमन आउटलुक दे दिया है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको नज़र आते हैं तो आप 10 दिन तक वेट कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर ये सिम्टम्स सस्टेन करते हैं या आपको लगातार बने रहते हैं, या अपने डॉक्टर से आप दवा लेते हैं और उसके बाद भी ये सिम्टम्स ख़त्म नहीं होते हैं, तो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस बीमारी के प्रति अवेयर हो गए और आपने नॉर्मल बीमारी और कैंसर जैसी बीमारी में डिफरेंस करना सीख लिया, तो आप अपने आप को कैंसर फ्री रख सकते हैं और अपने प्रियजन को भी कैंसर फ्री रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सिम्टम्स और क्या आते हैं? अचानक से वेट लॉस होगा,
जब आप यूरिन करेंगे तो हो सकता है उसमें ब्लड आए या यूरिन करने में दिक्कत हो। अगर आप स्टूल पास कर रहे हैं तो उसमें ब्लीडिंग हो, या स्टूल पास करने के समय में कुछ गड़बड़ी आ जाए या उसमें वेरिएशन आ जाए, या आप खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, आपको पेट भारी भारी सा लगता है, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं अलग अलग साइट्स के कैंसर के। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स महसूस होता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप कैंसर के प्रति जागरूक है, अवेयर हैं, तो आप कैंसर के शुरुआती लक्षणों को जो मैंने बताए हैं इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूर आना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे, ज़्यादातर हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है शरीर के अंदर तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ खा लेते हैं, खुद को कुछ समय के लिए आराम दे देते हैं, मगर उसके पीछे जो बड़ी बीमारी अपना घर कर रही है हमारे शरीर के अंदर, हम कुछ पैसे बचाने के लिए और डॉक्टर को अपना समय देने के लिए उसको निग्लेक्ट कर देते हैं उस स्टेप को, और सामने अचानक से हमारे सामने कोई बड़ी परेशानी आ जाती है। तो आपको कैंसर के प्रति अवेयर होना है और उसको बहुत ही सीरियसली लेना है। अगर कोई भी बीमारी है, क्योंकि कैंसर इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता है, अगर कोई भी बीमारी है, अगर आपको 10 दिन से ऊपर का समय लग रहा है उसको ठीक होने के लिए, तो आपको बेशक डॉक्टर की बहुत ही अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है, जिससे कि आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएं कि आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं हम फूड की, कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। दोस्तों हमारा फूडिंग स्टाइल जो आजकल का कल्चर है, बहुत ही ज़्यादा हम रॉ फूड खाने लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा हम जंक फूड खाने लगे हैं। दोस्तों इन सब में कार्सिनोजेन कंपाउंड होता है जो कैंसर का एक बहुत ही बड़ा कारण का स्रोत होता है। दोस्तों अगर हम जो फास्ट फूड है, जंक फूड है और जो रॉ फूड है, अगर इसको हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करें तो हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें बहुत ही सिंपल खाना खाना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना भी आजकल का फास्ट फूड है, जंक फूड है, रॉ फूड है, आप इसको मत खाइए। आप इसको खा सकते हैं, मगर इसको अगर आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में और इसको आप रूटीन नहीं बनाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वाद के लिए खा सकते हैं। मगर आप इसको अपनी रूटीन डाइट में शामिल करते हैं और आपकी जो मेन डाइट है उसमें इसको शामिल करते हैं और हर बार और लगातार करते जाते हैं, तो ये आपको कैंसर ही नहीं, हो सकता है कोई दूसरी बीमारी भी आपके शरीर में घर कर सकती है। मगर दोस्तों इनमें जो जंक फूड होते हैं, रॉ फूड होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें कैंसर करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इससे हमें बचना है और अपने छोटे बच्चों को भी बचाना है, और हमें जंक फूड की, रॉ फूड की और फास्ट फूड की हैबिट नहीं डालना है। हमें अपने फूडिंग स्टाइल में बहुत ही सिंपल रहना है, प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, फाइबर वाली चीज़ें खानी है, अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। हमें वो फूड, वो खाना हमें खाना है जिससे कि हम एकदम स्वस्थ रह सकें, अच्छा फील करें, एनर्जेटिक फील करें, ना कि हम लथार्जिक फील करें और हमें बहुत सारी बीमारियां जो है, जो कि गलत डाइट की वजह से हमारे शरीर के अंदर आ सकती हैं। तो दोस्तों फूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अदरवाइज आप अपनी डाइट को स्विच करिए और एक अच्छी डाइट की तरफ जाइए, जो हमारी एकदम सिंपल डाइट होती है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इसको आप अच्छे से कुक करके खाइए, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, वो है फिटनेस। दोस्तों फिटनेस को लेके आजकल लोग और यंगस्टर बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं, मगर फिटनेस को अगर आप अवॉइड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप खाना भी उल्टा सीधा खा रहे हैं और अपने शरीर के डाइजेशन के लिए और अपनी शरीर के एक्टिविटी के लिए, उसकी एनर्जी के लिए कुछ भी ऐसा अदर एक्टिविटी नहीं कर रहे, जो कि एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है और एरोबिक्स है, कार्डियो एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप अवॉइड करते हैं सिर्फ अपने शरीर को आराम देने के लिए, तो यकीन मान लीजिए अभी तो आपको आराम है, मगर आने वाले समय में या आने वाले कुछ समय बाद या सालों बाद आपको जो इस समय आराम महसूस हो रहा है, आपको कभी आराम महसूस नहीं होगा। आपका आराम और आपकी लापरवाही अपने शरीर के प्रति, ये भविष्य में आपको कभी सही से सोने नहीं देगी।
तो दोस्तों फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, इसको एक्टिव रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए, क्योंकि फिटनेस से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारी बॉडी के पोर्स ओपन होते हैं, हमें बॉडी में अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन कंज्यूम करने में हेल्प मिलती है, हम अपने शरीर से बुरी चीज़ें बाहर निकालते हैं। तो फिटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें कैंसर जैसी बीमारी से दूर रखने के लिए। इवन सिर्फ कैंसर ही नहीं, बाकी अदर जो बहुत सारी बीमारियां हैं, एक्सरसाइज, हमारी फिटनेस हमें इन सब से दूर रखती है और हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है, एनर्जाइज रखती है, हम फोकस्ड रहते हैं और हम अपने काम में अच्छे से कंसंट्रेट करके उसको बहुत ही अच्छे से भी परफॉर्म करते हैं। क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज, हमारी फिटनेस का असर ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है, हमारी सोच के ऊपर पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइफस्टाइल, कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, हर एक काम का एक समय होता है। जैसे हम 8 घंटे नौकरी करते हैं तो 1 घंटा हमारी फिटनेस के लिए होना चाहिए, समय पे खाना खाना चाहिए और समय पे सोना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस प्रोटोकॉल को, इस नियम को फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी एक बहुत ही कंफर्ट जोन में रहती है और हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं छू पाती हैं, जिसमें से कैंसर भी एक है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को डिस्टरबेंस करते हैं, हम लेट नाइट पार्टीज करते हैं, रात के 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, या हम किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिससे कि हमारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो गया है, तो उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और उसकी वजह से हमें शरीर में तरह तरह की बीमारियां देखनी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही सिंपल रखना है और इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्योंकि ये आपका शरीर है, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शरीर को अच्छे से रखना है, अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से रखना है। सोने के समय सोना है, 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, जॉब के समय जॉब करना है, सही टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, सही टाइम पे हमें लंच करना है, डिनर करना है। इसमें कुछ भी आपको फेरबदल नहीं करना है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हमारा नेचुरल है, क्योंकि हम शुरू से इस प्रोसेस को फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चारों स्टेप आपने अच्छे से फॉलो कर लिए तो मुझे यकीन है कि आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं और इसी के साथ साथ और भी तरह तरह की बीमारियां हैं, आप उनसे भी बच सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही है आपको ये 4 पॉइंट बताने का, जो मैंने आपको अवेयरनेस बताया, फिटनेस बताया, लाइफस्टाइल बताया और फूड स्टाइल बताया। अगर आप ये चारों चीज़ें अपने जीवन में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है, तो आप कैंसर के अलावा बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करने से मेरे वीडियो को रीच मिलता है और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग जिनको ऐसे वीडियो देखने को नहीं मिलता उन तक ये वीडियो पहुँचता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे की मदद यूं ही करते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।